आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी के लिए आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण लेकर आया हूं जो आपके सामने है, अलंकार। तो सबसे पहले हम अलंकार का अर्थ और परिभाषा समझते हैं। तो आपके सामने है कि अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार, जहां अलम का अर्थ होता है भूषण या सजावट। जैसे किसी भी प्रकार की क्या है, किसी वस्तु को सजाने के लिए जो कुछ हम मटेरियल यूज करते हैं वह क्या है, सजावट बोल सकते हैं या भूषण बोल सकते हैं। तथा दूसरा शब्द है कार, और कार का अर्थ होता है करने वाला, यानी जिसके द्वारा किया जाता है, करने वाला। अर्थात हम कह सकते हैं जो अलंकृत या भूषित करे अलंकार कहलाता है। जो क्या करे, अलंकृत करे और भूषित करे अलंकार कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने की क्रिया को अलंकार कहते हैं। क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि काव्य को शोभा बढ़ाने की क्रिया को अलंकार कहते हैं। अब चलिए दूसरा टॉपिक समझते हैं कि अलंकार के प्रकार। अलंकार के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हैं। तो अलंकार के प्रकार में हम देखेंगे कि अलंकार मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। अलंकार कितने होते हैं, अलंकार मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपके सामने है शब्दालंकार। तो हम समझते हैं सबसे पहले कि शब्दालंकार क्या है। तो वे अलंकार जो शब्दों के द्वारा काव्य को चमत्कार या सौंदर्यपूर्ण बनाते हैं, शब्दालंकार कहलाते हैं। अर्थात बहुत सारे ऐसे जो काव्य होते हैं, नहीं, जो मैक्सिमम जो काव्य होते हैं वह शब्द अलंकार के द्वारा, अर्थात शब्दों के द्वारा ही उसको हम सौंदर्यपूर्ण या चमत्कार बनाया जाता है, अर्थात वह शब्दा अलंकार कहलाते हैं। इसलिए लिखा गया है कि वे अलंकार जो शब्दों के द्वारा काव्य को चमत्कार या सौंदर्यपूर्ण बनाते हैं, शब्दा अलंकार कहलाते हैं। दूसरा है अर्थालंकार। दूसरा क्या है, अर्थालंकार। अर्थालंकार को समझते हैं, वे अलंकार जो अर्थों के द्वारा काव्य को अलंकृत करते हैं, अर्थालंकार कहलाते हैं। अर्थात अगर जिस काव्य में, बहुत सारे ऐसे काव्य होते हैं जिनका जो लय होता है या जो छंद होते हैं वो शब्दों के द्वारा अलंकृत नहीं दिखता है, लेकिन जब उसका हम भाव देखते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या है, एक काव्य की रचना वास्तव में हुई है। तो वह अर्थालंकार का ही क्या होता है, आधार होता है, जिसके द्वारा वह काव्य अलंकृत रूप में दिखता है। तो इसलिए कहते हैं कि अर्थालंकार वे अलंकार होते हैं जो अपने अर्थों के द्वारा ही काव्य को अलंकृत करते हैं, अर्थालंकार कहलाते हैं। तीसरा है, अलंकार के प्रकार में तीसरा है उभयालंकार। वे अलंकार जो शब्दों तथा अर्थों दोनों के द्वारा काव्य को सुशोभित किया जाता है, उभया अलंकार कहलाता है। जैसे कि शब्द में है कि उभया अलंकार, यानी उभया का मतलब होता है डबल, उभय, यानी इसमें शब्दा का भी भाव है और अर्था का भी भाव है। तो वे अलंकार जो शब्दों तथा अर्थों दोनों के द्वारा काव्य को सुशोभित किया जाता है, उभया अलंकार कहलाते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे पहला आपका अलंकार है उपमा अलंकार। पहला क्या है, उपमा अलंकार। तो सबसे पहले उपमा अलंकार के बारे में पढ़ते हैं कि उपमा अलंकार क्या है, इसका उदाहरण क्या है। तो आपके सामने है कि जब किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु से गुण, कामा, धर्म आदि के आधार पर उसकी तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। या कह सकते हैं जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पे पहले दो शब्द है उसको हम समझते हैं। पहला एक शब्द है उपमेय। उपमेय का मतलब होता है कि वर्णन करने वाली वस्तु, ऐसा कोई भी वस्तु जिसके बारे में हम वर्णन करते हैं उपमेय कहलाता है। और उपमान शब्द, दूसरा शब्द क्या है, उपमान, जिसका अर्थ यह होता है कि जिससे उपमेय की तुलना की जाती है, अर्थात उपमान वह प्रसिद्ध वस्तु होता है जिससे हम तुलना की जाती है, जो इसके अनुरूप होता है। एक तीसरा शब्द है धर्म। धर्म का अर्थ होता है कि किसी गुण के आधार पर, किसी धर्म के आधार पर, किसी विशेषता के आधार पर उपमेय की उपमान से जो तुलना की जाती है वही धर्म होता है।
तो इसलिए स्पष्ट है कि जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। पुनः एक बार देखते हैं उपमा अलंकार के बारे में। तो जब किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म आदि के आधार पर उसकी तुलना की जाए तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। अथवा जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। अर्थात उपमेय और उपमा अलंकार में उपमेय और उपमा दोनों के बीच हमेशा तुलना की जाती है। जैसे उदाहरण है पीपल पात सरिस मंडोला। उदाहरण क्या है? पीपर पात सरिस मंडोला, अर्थात मन को पीपर के पत्ते की भांति डोलने का वर्णन किया गया है। यानी जो इंसान का मन होता है वह पीपर की जो पत्ता होता है उसी के भांति क्या होता है? डोलता है, हमेशा चलायमान होता है। उसके बारे में इस लाइन में कहा गया है कि पीपर पात सरिस मंडोला। दूसरा एग्जाम्पल है हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेर। यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची को कोमल यानी फूल के समान कोमल माना गया है। यहाँ पे देख लेते हैं पीपर पात सरिस मंडोला में जो पीपर शब्द है वह उपमेय है और यहाँ पे जो पीपर है वह आपका उपमान है और जो इंसान का मन है वह मन को उपमेय है। अर्थात इंसान के मन की तुलना एक प्रसिद्ध वस्तु पीपर के पत्ते से की गई है। उसी प्रकार यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेर। यहाँ पे एक जो बच्ची है, कोमल बच्ची है, यह बच्ची इसको यहाँ पे उपमेय माना गया है और फूल को एक प्रसिद्ध वस्तु है इसको उपमान माना गया है। और बीच में जो धर्म है, तुलना करने वाली गुण धर्म है, वह कोमल है। अर्थात कोमल यानी इस बच्ची को फूल के समान कोमल माना गया है। जिस प्रकार एक बच्ची क्या हो जाती है? राख की ढेर यानी हुई राख की ढेर। जिस प्रकार व्यक्ति जहाँ पे भी विवाहित उसका विवाह कर दिया जाता है वह उसी प्रकार अपने आप को समर्पित कर देती है, ढेर हो जाती है। तो इसलिए यहाँ क्या है? यहाँ पे एक बच्ची को एक फूल की कोमल की भांति माना गया है। अगला अलंकार है रूपक अलंकार। तो देखते हैं रूपक अलंकार के बारे में, इसका परिभाषा देखते हैं। जहाँ उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों को एक जैसा ही मान लिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी कहने का आशय यह है कि यहाँ पे भी उपमेय और उपमान होंगे। यानी एक वह वस्तु होगा जिसके बारे में हमें क्या है? किसी प्रसिद्ध वस्तु से उसकी तुलना करनी है, यानी किसी धर्म गुण धर्म के आधार पर उसकी तुलना कर दी। तो यहाँ पे इस रूपक अलंकार में दो होती हैं भिन्न भिन्न वस्तुएं, लेकिन दोनों में कुछ समानता होते हुए भी इनको एक ही मान लिया जाता है, तो यह रूपक अलंकार होता है। पुनः एक बार देखते हैं। जहाँ उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों को एक जैसा ही मान लिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है आपके सामने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पे जो काव्य है, जो पंक्ति है, यहाँ पे कहा गया है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पे जो राम रतन है इसको धन के समान माना गया है, लेकिन वास्तव में राम रतन जो शब्द है और धन इसमें अंतर होता है। फिर भी यहाँ पे राम रतन जो शब्द है इसको धन के समान मान लिया गया है। दूसरा है उदाहरण, शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। जय हिंद।